Hello friends, welcome. So in the earlier video and the previous video we have discussed options menu and we were discussing menus in Android. So I have told you earlier in the previous video that there are different type of menus which we can use in Android. Okay, among this I have discussed options menu in my previous two videos. Now in this video we are going to discuss context menu. Okay, what is context menu and how it can be implemented. So regarding its definition, we have already discussed in the theory lecture that context menu is a menu which pop-ups when user long presses any view. जब क्लाइंट किसी भी व्यू पे लॉन्ग प्रेस करता है तब ये कंटेक्स्ट मेनू पॉपअप होता है. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई कंटेक्स्ट मेनू होता नहीं है तो पॉपअप नहीं होता, लेकिन अगर हम चाहे, आप भी एंड्रॉयड की बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते ही होंगे, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हम मोबाइल में किसी चीज़ पे लॉन्ग प्रेस करते तो वहाँ पे ही एक मेनू पॉपअप हो जाता है. जैसे कि वॉलपेपर सिलेक्शन का जो ज़रिया मैकेनिज़्म आता है वो कुछ इसी तरह से काम करता है. तो ये जो कंटेक्स्ट मेनू है, ओके, इसको यूज़ करने के लिए वेरी सिमिलर अगेन देर आर टू वेज टू डिफाइन कंटेक्स्ट मेनू. मतलब कि लॉन्ग प्रेस करने से मेनू पॉपअप होता है वो, लेकिन वो पॉपअप जब हो तो उसमें क्या मेनू आइटम्स आनी चाहिए वो भी हमें डिफ़ाइन करना होगा. तो वो डिफ़ाइन करने के लिए टू वेज हमारे पास है, दो विकल्प, टू वेज टू डिफाइन. वन इज़ आइदर प्रोग्रामेटिकली और अनदर वन इज़ एज एन XML रिसोर्स. ओके, तो मैंने पहले भी बताया है कि XML रिसोर्स का एडवांटेज क्या है कि जब हम मेनू को एज एन XML रिसोर्स डिफ़ाइन करते हैं तो वो एक ही मेनू को हम अलग अलग बहुत सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं. ये उसका एडवांटेज मिलता है हमें. ओके, सो लेट अस सी मेनू एज XML रिसोर्स. तो ये हमने कल भी किया था, मतलब कि अगले वीडियो में भी किया हुआ है. आपको क्या करना है, RES में मेनू नाम का फ़ोल्डर बनाना है. अगर नहीं है तो ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको उस मेनू फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करके एक मेनू रिसोर्स ऐड करना है, मेनू रिसोर्स फाइल, और उसको नाम आप दे सकते हो कुछ भी. मैंने यहाँ पे नाम दिया है कंटेक्स्ट मेनूज़, और यहाँ पे आइटम ID मैं देता हूँ मेनू कंटेक्स्ट 1. ओके, और उसका टाइटल कंटेक्स्ट मेनू 1. ठीक है, फिर दूसरा आइटम और तीसरा आइटम, 3 मेनू को हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब ये हमारा मेनू बन गया. ठीक है, अब इस मेनू को हमें कहीं पे पॉपअप करवाना है. ओके, तो डिफाइन मेनू एज एन XML रिसोर्स, फिर आइडेंटिफाई द व्यू, retrieve the view on which you want to show the pop-up context menu. तो सपोज़ कि हमारी ये एक्टिविटी है जिसमें उसका ये लेआउट है, जिसमें हमने लेआउट मैनेजर सेट किया है रिलेटिव लेआउट. उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट व्यू को रखता हूँ अभी. ठीक है, उस पर हमने टेक्स्ट रखा लॉन्ग प्रेस मी.
फिर टेक्स्ट साइज़ उसकी 35 SP, टेक्स्ट कलर डार्क, और आईडी, उसका आईडी हम देते हैं टेक्स्ट 3, ठीक है। और उसको सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ओके। ये हमारा आ गया टेक्स्ट व्यू। अब इस टेक्स्ट व्यू पे क्लाइंट जब लॉन्ग प्रेस करेगा तब हमें मेनू को पॉपअप करवाना है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब कि यहाँ पे रिट्रीव करना होगा टेक्स्ट व्यू को, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी एक्टिविटी में, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.text3, ओके। और ये करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया आपने। नाउ रजिस्टर द व्यू फॉर शोइंग कंटेक्स्ट मेनू, ओके। आपको जिस व्यू पे कंटेक्स्ट मेनू पॉपअप करवाना है उस व्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि आपके लेआउट में तो बहुत सारे व्यूज़ होंगे, उसमें से कौन कौन से व्यूज़ या कौन से व्यू पे आप लॉन्ग प्रेस पे कंटेक्स्ट मेनू शो करवाना चाहते हो ये आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास एक मेथड है रजिस्टर फॉर कंटेक्स्ट मेनू, और उसमें आपको आर्गुमेंट पास कर देनी है आपका ये व्यू जिस पे आप कंटेक्स्ट मेनू को शो करवाना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओवरराइड दी ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनूज मेथड, ओके, एंड इन्फ्लेट द मेनू। आपको ओवरराइड करना है ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू मेथड को, जो एक्टिविटी से बिलोंग करती है। हमने जब ऑप्शंस मेनू को यूज़ किया तो हमने ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेनू को ओवरराइड किया था। यहाँ पे ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनूज, ओके। और यहाँ पे ये जो सिस्टम का जो ऑलरेडी बिल्ट इन कंटेक्स्ट मेनू होता है, ओके, जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास हुआ है। हमें उसे पेरेंट बना के अपना जो मेनू है वो उसके एज ए चाइल्ड इन्फ्लेट करवाना है। तो ये सुपर मेथड का कॉल जो है वो हम रहने देंगे। फिर जिस व्यू पे लॉन्ग प्रेस हुआ है वो व्यू भी यहाँ पे पास हो रहा है। हो सकता है कि हमें एक ही अलग अलग व्यूज़ पे अलग अलग मेनूज़ पॉपअप करवाने हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट मेनू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट r.menu.context menus, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट पेरेंट मेनू जो यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, ओके। अब इन्फ्लेट हो गया मेनू, इसका मतलब ये मेनू अभी शो होगा। देखते हैं अपने, हुआ ये लॉन्ग प्रेस करने पर ये अपना कंटेक्स्ट मेनू पॉपअप हुआ वहाँ पे, ओके। अब इस कंटेक्स्ट मेनू पे जब क्लाइंट क्लिक करता है
किसी भी आइटम को, तो उसकी इवेंट को कैसे हैंडल करें, ये हमने इन्फ्लेट कर दिया। ओके, अब हैंडल दी क्लिक मीन्स इवेंट्स ऑन context menu item. Again there are two ways as we have discussed in options menu. Okay, जब हमने options menu का डिस्कशन किया तब हमने ये डिस्कस किया था। या तो आप सेट कर सकते हो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऑफ मेनू आइटम, ओके, और ओवरराइड दी ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड। दो ऑप्शंस है आपके पास, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पहले वाला देखते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा। ओके, यहाँ पे एक हैंडलर में डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड हैंडल कंटेक्स्ट, ऐसा नाम रखा मैंने, ठीक है। और उसमें आर्ग्यूमेंट हम व्यू पास नहीं करेंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे, मेनू आइटम, ठीक है। और यहाँ पे टॉस डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट मेनू आइटम क्लिक क्रॉस डॉट लेंथ शॉट डॉट शो, फाइन। करेंगे इसको रन। हाँ, अब ये मेथड जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है उसको हमें ऑन एट्रीब्यूट ऑन क्लिक एट्रीब्यूट में सेट करवाना होगा अपने मेनूज़ में। यहाँ पे ऑन क्लिक हैंडल कंटेक्स्ट, ऑन क्लिक हैंडल कंटेक्स्ट, ऑन क्लिक हैंडल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो ये उसकी इवेंट अभी फायर हो रही है। अब हमें सपोज़ कि ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइटम सिलेक्ट हुआ है, कौन सा मेनू आइटम सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आइटम हमें एज ए आर्ग्यूमेंट मिल रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये कौन सी आइटम क्लिक हुई है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट मेनू कंटेक्स्ट 1, तो हम कहेंगे कि मेनू आइटम 1 क्लिक्ड। एल्स इफ टू, then context menu item 2 clicked, else 3 context menu item 3 clicked। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्लिक्ड, 1 क्लिक्ड, 3
क्लिक इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे ये हमने पहला विकल्प देखा। दूसरा जो है वो है ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा जो मैकेनिज़्म है उसे देखने के लिए इस यहाँ से ये ऑन क्लिक लिखा है उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और इस मेथड की भी अभी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे ऑन कंटेक्स्ट आइटम्स सिलेक्टेड। ओवरराइड करेंगे ऑन कंटेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड। देखो उसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट आइटम मिल रही है। यही कोड अगर हम वहाँ पे लिख दें और रिटर्न करेंगे इसमें से बस हो गया। इतना ही केवल करना है। आउटपुट आ चुका है। लॉन्ग प्रेस मेनू आइटम 2 क्लिक्ड, मेनू आइटम कंटेक्स्ट मेनू आइटम 3 क्लिक्ड। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। कंटेक्स्ट मेनू पे आइटम का जो सिलेक्शन हो मेनू आइटम का तो उसे हैंडल कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको बतानी थी मुझे वो हाँ, जैसा कि ओके, अब सपोज़ कि मैंने आपको बताया था कि हम एक से ज़्यादा व्यूज़ पे भी कंटेक्स्ट मेनू सेट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ही मैं आपको बता दूँ, ये अपना जो टेक्स्ट व्यू है उसको मैं सेंटर हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ, ट्रू, और मार्जिन टॉप 20 dp, ठीक है। इसके नीचे एक लास्ट में बटन रखता हूँ। इसको रखना कहाँ पे है अपने को, नीचे। ओके, अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू। ओके, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। आ गया नीचे की ओर। उसके टेक्स्ट की साइज़ भी
35। अब इस बटन पे भी लॉन्ग प्रेस करके हमें व्यू कॉन्टेक्स्ट मेनू शो करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा हमने इसके लिए किया वही स्टेप, आइडेंटिफाई द व्यू, कौन सा व्यू है, बटन, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, रिट्रीव करो उसको, यहाँ पे रिट्रीव करेंगे, फिर रजिस्टर करो उसको, कर लिया, रजिस्टर कर लिया। अब जब इस बटन पे भी लॉन्ग प्रेस होगा तो मेथड तो यही कॉल होगी, ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू, और अपना ये मेनू, कौन सा मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनूज वाला मेनू शो होगा। ठीक है, लॉन्ग प्रेस किया, कॉन्टेक्स्ट मेनू, यहाँ पे भी लॉन्ग प्रेस किया, कॉन्टेक्स्ट मेनू, दोनों जगह पे सेम मेनू ही आ रहा है। हमें दोनों जगह पे, मतलब कि दोनों व्यूज़ पे अलग अलग मेनूज पॉपअप करवाने हो, इन्फ्लेट करवाने हो तो हम करवा सकते हैं। इसके लिए देखो कौन सा व्यू क्लिक हुआ है, लॉन्ग प्रेस हुआ है, वो हमें यहाँ पे मिलता है ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेनू में। तो हमें क्या करना चाहिए, उस व्यू को आइडेंटिफाई करना चाहिए, v.getId इक्वल टू r.id.text3। अगर text3 है, मतलब कि टेक्स्ट व्यू है, तो else if v.getId इक्वल टू r.id.btn1। ओके, अगर बटन है तो हम कोई और मेनू पॉपअप करवाएंगे, और अगर ये है तो टेक्स्ट व्यू है, तो जैसे कि हमारे पास अगली एप्लीकेशन का एक मेनू बना हुआ है कलर्स। तो देखो हमने बटन पे लॉन्ग प्रेस हुआ है तो कलर्स का मेनू पॉपअप करवाया, और जब इस पे लॉन्ग प्रेस हुआ है टेक्स्ट व्यू पे तो हमने कॉन्टेक्स्ट मेनू को इन्फ्लेट करवाया। ठीक है, इसका कोड तो लिखा नहीं है, क्लिक करने पे कलर पे क्या होगा, इसका कोड है तो वो रन होगा। अब जब आपने दोनों मतलब कि अलग अलग व्यूज़ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मेनू रखे तो उनकी इवेंट्स तो एक कॉमन ही होगी, ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड, या फिर ऑन क्लिक लिख सकते हो, जैसा कि हमने ऑन क्लिक किया था पहले, तो ऐसा भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ऐसा लिख दें, एल्स इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम id इक्वल टू r.id डॉट कलर ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कि ब्लू पे क्लिक हुआ है तो हमें बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये इस तरह से अगर ब्लू पे क्लिक होता है तो वो इस तरह से कोड अपना एग्जीक्यूट होगा। देखिए, सी लॉन्ग प्रेस किया और ब्लू पे क्लिक किया, बैकग्राउंड ब्लू हो गया। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग व्यूज़ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले कर सकते हैं, और अलग अलग एक्शंस भी ले सकते हैं, अलग अलग मेनूज़ है तो। ओके, ये हमने XML में मेनू को डिफ़ाइन किया। दूसरा तरीका भी है जो प्रोग्रामेटिकली है, उसे हम थोड़ी जल्दी देख लेते हैं। सपोज़ ये जो अपना बटन है, अगर टेक्स्ट व्यू पे लॉन्ग प्रेस हुआ है तो हम कॉन्टेक्स्ट मेनू को शो कर रहे हैं। सपोज़ कि बटन पे क्लिक हुआ है तो हम प्रोग्रामेटिकली मेनू डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मेनू जो है पेरेंट मेनू, उसमें ऐड करेंगे टाइटल रेड, फिर आईडी, उसका आईडी अगर हम देना चाहते हैं तो रेड, उसका ऑर्डर, अच्छा ये तो ग्रुप में रखना है तो अदरवाइज आवश्यकता नहीं है, तो इसका केवल टाइटल ही रखते हैं रेड, फिर ब्लू और ग्रीन। ठीक है, ये 3 मेनू आइटम्स हमने ऐड कर दी करंट मेनू, ये वाला, किस में, जब बटन पे लॉन्ग प्रेस हुआ है तब। आया रेड, ब्लू, ग्रीन। अब जब आपने ये हमने जो किया है वो टाइटल सेट किया है। अब इस तरह से मेनू को आपने डिफाइन किया है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामेटिकली। ओके, तो उसकी इवेंट्स को हैंडल करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एल्स। अब आईडी तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम डॉट गेट टाइटल डॉट इक्वल्स, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स मेथड। ओके, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन। एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं। हो गया रेड, फिर ये ब्लू और ये ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से कंटेक्स्ट मेनू को हम डिफाइन कर सकते हैं और उसको उसकी इवेंट्स भी हैंडल कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटेक्स्ट मेनू का एक एग्जांपल लेके प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।